इस एसीपी का क्या करना है? अगर हम वर्मा से डायरेक्ट पूछेंगे तो उसे डाउट हो जाएगा। एमएलए से पूछवाते हैं। ऑफिसर वर्मा, तुम्हारी तहकीकात कहां तक पहुंची? अभी तक तो धुंधला था सर, लेकिन अब कुछ साफ होने लगा है। देखो वर्मा, जल्दी से जल्दी उस पीके से 100 करोड़ रिकवर करो। वो मर्डर केस, रेप केस बाद में देख लेंगे। हमारे एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है, एक लड़की के साथ बेरहमी से रेप हुआ है। इन दोनों के बाद ही हमें पैसे के बारे में सोचना चाहिए। ए वर्मा, समझा करो भाई, ये 100 करोड़ की बात है। 100 करोड़ ये कोई छोटी रकम नहीं है वर्मा। देखिए सर, चाहे 100 करोड़ रुपए हो या 1 रुपया, मेरा डेडिकेशन सेम होगा। पर यहां पे मामला यह है कि मेयर के घर से 100 करोड़ की चोरी हुई है। पता नहीं चोरी कैसे हो गई, एक भी खिड़की नहीं टूटी है, घर भरा हुआ है, फुल सिक्योरिटी। उसके बाद भी चोरी कैसे हुई? वेल, देयर कैन बी 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, अगर कोई इस तरह से चोरी कर गया, मतलब कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2, कि असल में यह चोरी हुई ही ना हो, लेकिन आप लोग टेंशन में हैं इसलिए मान लेता हूं कि चोरी हुई है। एंड ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों ने किसी के घर पर पैसे रखे होंगे और उसने हाथ साफ कर दिया होगा। हम लोग क्यों रखेंगे? रिलैक्स, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। मुझे लगता है कि इस केस में जरूर कोई ना कोई राज है, और वो जो भी राज है वो पीके के माइंड में है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पीके के माइंड में क्या है जानना होगा। ठीक है, केस थोड़ा जल्दी सॉल्व करो। श्योर सर, सॉल्व कर लूंगा। शहर के हर एक मिसिंग केस का एफआईआर आप ही क्यों करते हैं? शहर का मेयर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? गुड नाइट। सर, ये लीजिए सर, पीके से संबंधित सारे बैंक डेटा, रिपोर्ट्स और फाइल सर। गवर्नमेंट के फंड से अब तक 1 भी रुपया रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन एरिया में विकास का काम हुआ है। ये पैसा कहां से आया? पीके ने मेयर का पैसा इस्तेमाल किया। आई एम द किंग। मैंने आपको पहले भी फोन किया था। अब सबीना बोल रही है ना, पीके के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। ओके, थैंक यू। मेरे पीके भैया, भैया। मुन्नी, कैसी हो बेटी? मैं तो अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे मेरा क्या है, मैं तो हमेशा सुपर भी रहता हूँ। तुम ठीक से पढ़ाई कर रही हो ना? देखो मुन्नी, इस तरह से रो मत, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। तुम जानते हो भैया, शहर में सब लोग आपको बैड बॉय कहते हैं। मुझे बुरा लगता है बहुत। आप सच में बैड बॉय है क्या? अच्छा बेटी, बताओ कि मैं बैड बॉय हूँ या गुड बॉय हूँ? मेरे भैया एक गुड बॉय है। तुम्हें पता है ना, तो फिर रो क्यों रही हो? फिर अपने घर आ जाओ ना भैया। हाँ यहाँ अच्छा नहीं है। हाँ, यहाँ पर मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। तू बता मैं कब आऊँ वहाँ पर? कल तो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। हाँ। परसों आप घर आ जाओ, फिर दोनों साथ में खेलेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, हम लोग क्या खेलेंगे? कौन सा गेम खेलेंगे हम लोग? हाँ, तुम इधर से गिनना और मैं वहां से गिनूंगा, चलेगा ना? 1 2 3। अब देखो, मैं तुम्हारे नाक पे मारूंगा। अरे बाप रे, मेरे ही नाक पे लग गई, शैतान कहीं की। अच्छा, लगता है मेरे लिए कुछ लेकर आई हो। क्या है बताओ ना? ओहो, लंच बॉक्स, वाह। मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लो बेटा। अच्छा लाओ, खिला दो।
बोलो सबीना, पीके के बारे में क्या जानती हो? बताती हूँ सर। मैं तारा मसाज सेंटर में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ सर। ये तो सबको पता ही है सर, पर वहाँ कुछ और एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज मतलब? मसाज सेंटर के नाम पर हाई क्लास प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग माफिया चला रही है नयनतारा। इस मामले में पीके कहाँ से आ गया? उस दिन हुआ ये था कि हेलो सेठ जी, 2 लड़कियां रेडी हैं। आज ही उन दोनों को शिप में भेज रहे हैं। वहां जाने के बाद उनका पासपोर्ट लेकर जैसे मन हो इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन पैसे अभी के अभी ट्रांसफर होने चाहिए। ओके? हाँ? उसके बाद क्या हुआ? वहां पर जो भी मैंने सुना, मैंने वो पीके सर को एक्सप्लेन किया। वहां पर जो भी हो रहा था वो वीडियो शूट किया और बड़े बड़ों के रहस्य जो वीडियो में थे वो वीडियो चुरा कर मुझे दिए। ये है वो सीडीज। पीके सर ने मुझे बोला था कि जब चाहिए मैं ले लूंगा। इसको लेने से पहले वो अरेस्ट हो गए। हेलो, मैं कौन हूँ ये जाना जरूरी नहीं है। कौन बोल रहा है? आपकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए सामान लेकर भाग जाओ। ओके, कम। अच्छा एक काम करो, इमीडिएटली लेफ्ट ले लो। राइट ले लो, राइट ले लो। राइट ले लो। इमीडिएट लेफ्ट ले लो। राइट ले लो। शिट, दरवाजा तो बंद है। डैम इट। हर्षो, डैम इट, कैसे मिस हो गया? कोई हमारे प्लान को लीक कर रहा है। हे, अरे लाल आकर किसको जेल में लाए हो? मैं हूँ सबसे बड़ा राजा, मैं हूँ राजा। शिवा, सर। सिटी ग्रीन की एक बॉटल लाना। सर, पुलिस वालों के साथ शराब पीऊंगा सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोगों ने कितनी बार शराब पी है, लेकिन पीके के बगैर हम लोग एक बार भी नहीं बैठे हैं। ए तू चुप कर। पीके हमारे साथ बैठता था, लेकिन कभी दारू नहीं पी। ए, क्या बक रहे हो यार? पीके दारू नहीं पीता था? हाँ सर, वो बहुत अच्छा था। स्प्राइट, हम सब यही सब पीता था और कुछ नहीं पीता था। हे, ये पीके क्या चीज है यार? जितना इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं यार। हेलो, हट जा। कौन है बे? हेलो सर। सर, कॉल मनी स्कैम में मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। कॉल मनी का पीके और तेरे साथ क्या संबंध है? सर, दरअसल हुआ ये था कि उस रात पीके ऑल्वो सेंटर जाकर दस्तावेज, एग्रीमेंट सब कुछ जलाकर बाकी के घर के पेपर्स लाकर सबको बांट दिए सर। उसने सबकी मदद की है सर। सर, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सब उसके खिलाफ किसी की साजिश है सर। मुझे पक्का यकीन है उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर प्लीज सर, उसे किसी तरह निर्दोष साबित कर दीजिए। आप कुछ करिए सर, हम आपके साथ हैं। लगता है वो सबसे कुछ कहना चाहता है। बोलेगा।
भूत तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, ये ओल्ड एज हाउस है, आश्रम है, आप परेशान मत हो। चाय लीजिए सर। थैंक्स माँ जी। बोलिए, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? पीके के बारे में बात करने के लिए बुलाया था ना। ओह, मतलब पीके की लिस्ट में जो 5वां मिस्ड कॉल था वो आपका था, है ना? हाँ सर। बोलिए, किस लिए उठाकर लाए हैं? शांतिवन आश्रम की स्थापना और आश्रय देने का काम जिसने किया वो पीके है सर। यही दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं सर। अरे इतना प्यार हमसे क्यों करता है? भगवान को सब लोग पसंद करते हैं माँ जी, लेकिन माँ बाप उनसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है और पाला है, पोसा है, और मैं आप लोगों में उनको देखता हूँ माँ जी। प्यारा बच्चा है। मेरी उम्र तुझे लग जाए। हमें अग्नि देकर हमें मोक्ष देता है बेटा। हमारे कितने भी बेटे हो, लेकिन हमारा असली बेटा पीके है। हम सबको अग्नि और मोक्ष देने वाला पीके ही है बेटा। ये बात अब मेरे समझ में आ रही है। मिस्ड कॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं, कोर्ट जाने का टाइम हो गया। मेरा नाम शंकर है सर। पीके के बगल में ही मेरा घर है सर। पीके के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं वो सब झूठ हैं। उसी ने कहा ना बताने के लिए। अरे रे, ऐसी बात नहीं है सर। सर, मेरे फ्रेंड ने लव मैरिज की थी, उसकी एक बेटी है। झगड़ा होने की वजह से उन दोनों को मार डाला सर। उनकी बेटी अनाथ हो गई और उस लड़की को पीके सर ने गोद ले लिया। उसकी देखभाल वही करते हैं सर। बिल्कुल इलेक्शन के समय पर ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उस लड़की को अजीब सा रोग बता दिया। तुरंत ही सर्जरी करने की बात की। उसमें 25 लाख रुपए खर्च होंगे बताया। पीके ने 25 लाख रुपए का इंतजाम करके उस लड़की की जान बचाई सर। ऐसा इंसान खून कैसे कर सकता है? वो तो भला इंसान है, वो खून नहीं कर सकता। एक बात और है, आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा ही नितिन मरा नहीं है सर। ये सब तुम्हें कैसे पता? मेयर साहब के आदमियों ने अटैक किया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया और उसको वहां से उठाकर उसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूं सर। ये बात मैं किसको बताऊं यही सोच रहा था, लेकिन आपकी सिंसियरिटी देखकर मुझे लगा कि ये बात मैं आपको बता दूं। थैंक यू। ठीक है, ये बात किसी और को मत बताना। ठीक है सर। आज की शाम तक ही मैं नितिन को अपने अंडर ले लूंगा, ठीक है? हाँ।